दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं वेदरिंग विथ यू मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये स्टोरी एक हाई स्कूल में पढ़ने वाले लड़के पर बेस्ड है जो अपने घर से भागकर टोक्यो शहर में आ गया है और इस नए शहर में इसकी दोस्ती एक लड़की से हो जाती है जिसमें वेदर को कंट्रोल करने की पावर होती है। इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर हैं माकोटो शिंकाई। ये मूवी जापान में जुलाई 2019 में रिलीज हुई थी। इस मूवी को IMDb पर 7.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिले हैं और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड $193 मिलियन अर्न किया था। इस मूवी के लीड कैरेक्टर हैं होदाका मोरिशिमा, हिना अमानो एंड काइसुके सुगा। इस मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक लड़की हॉस्पिटल की खिड़की के बाहर बारिश होते हुए देख रही होती है। तभी उसकी नजर बादलों के बीच से आते हुए एक रोशनी पर पड़ती है और बिना कुछ सोचे वो हॉस्पिटल से भागते हुए उस जगह पर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वो देखती है कि रोशनी एक छोटे से टेम्पल पर आ रही है और उसे देखकर वो पूरे दिल से प्रे करती है। बट ऐसा करते ही अचानक से वो आसमान में फ्लोट करने लगती है और वहाँ अजीब अजीब से क्रिएचर भी आसमान में फ्लोट कर रहे होते हैं। तभी स्टोरी हमारे मेन कैरेक्टर पर आती है। इसका नाम है होदाका। ये एक शिप पर ट्रेवल कर रहा होता है। उसी वक्त एक तूफान शिप से टकराता है जिससे होदाका शिप से नीचे गिरने ही वाला होता है कि तभी उसे एक स्ट्रेंजर जिसका नाम है काइसुके सुगा वो उसे पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है। और फिर शिप के टोक्यो पहुंचने के बाद काइसुके उसे अपना बिजनेस कार्ड देता है ये कहकर कि अगर उसे कोई भी हेल्प चाहिए हो तो वो उसे कांटेक्ट कर सकता है। और टोक्यो शहर में आने के बाद होदाका जॉब ढूंढने की काफी कोशिश करता है बट उसे जॉब नहीं मिल पाती और अब उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। तभी उसकी मुलाकात हिमा अमानो से होती है जो एक मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट में काम करती है। हिमा होदाका को एक बर्गर खाने को देती है और कुछ बातें करने के बाद वहाँ से चली जाती है। उसके बाद होदाका वहाँ से जब जा रहा होता है तो रास्ते में वो एक डस्टबिन से टकराकर गिर जाता है और उसे उस डस्टबिन में एक लावारिस गन मिलती है जिसे वो अपने पास छिपा कर रख लेता है। फिर काफी सोचने के बाद उसे काइसुके सुगा के बारे में याद आता है और वो उसके दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है जहां पर उसे काइसुके सुगा और उसकी नाइस नात्सुमी मिलती है। जिसके बाद सुगा होदाका को एज ए असिस्टेंट हायर कर लेता है अपनी छोटी सी मैगजीन पब्लिशिंग कंपनी के लिए जहां पर वो इन्वेस्टिगेशन करता है टोक्यो में होने वाले अनयूजुअल रेनी वेदर के बारे में। फिर एक दिन रास्ते में जाते वक्त होदाका देखता है कि हिना को कुछ लोग जबरदस्ती एक क्लब में ले जा रहे हैं और ये देखकर वो उसे बचाने के लिए उसे वहां से लेकर भागने लगता है बट क्लब ओनर उसे चेस करके पकड़ लेता है और उसकी बहुत पिटाई करता है। तभी होदाका अपनी गन निकालता है और हवा में फायर कर देता है जिससे क्लब ओनर काफी डर जाता है और वहां से भाग जाता है। और होदाका भी काफी डर चुका होता है क्योंकि अब तक उसे लग रहा था ये एक टॉय गन है। इसके बाद हिना होदाका को लेकर एक पुरानी बिल्डिंग में ले जाती है जिसकी रूफ पर सनलाइट आया करती थी। वहां पहुंचकर होदाका अपनी गन फेंक देता है। अब तक हिना भी समझ जाती है कि होदाका ने वो गन फायर उसे बचाने के लिए किया था। तब हिना होदाका को लेकर उस बिल्डिंग के रूफ पर जाती है और प्रे करती है। तभी अचानक से बारिश बंद हो जाती है और सनलाइट उस बिल्डिंग पर आने लगती है। तब होदाका बहुत चौंक जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि जिस सनशाइन गर्ल के ऊपर ये लोग रिसर्च कर रहे हैं वो हिना ही है। फिर अगले दिन होदाका हिना के घर जाता है और वहाँ वो हिना के भाई से भी मिलता है जिसका नाम है नेजी। उनसे मिलने के बाद होदाका समझ जाता है कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और ना ही कोई एडल्ट मेंबर है इनकी फैमिली में। और ये सब देखकर होदाका एक बिजनेस प्लान हिना को प्रपोज करता है जिसमें हिना को अपने सनशाइन गर्ल वाली पावर को यूज करके वेडिंग्स और किसी इवेंट्स वाली जगह पर बारिश रोकनी होगी। और इसके लिए होदाका एक वेबसाइट डिजाइन करता है और वेबसाइट स्टार्ट होते ही उस पर ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे उनका बिजनेस बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है। इस बात से हिना, नेजी और होदाका बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। फिर एक बार जिंगू फायरवर्क फेस्टिवल के लिए हिना को लाइव टीवी पर उसकी पावर को यूज करते हुए दिखाया जाता है जिसके बाद उसके वेबसाइट पर तो ऑर्डर की लाइन लग जाती है। बट इतने सारे ऑर्डर देखकर ये लोग अपने बिजनेस को बंद करने का प्लान करते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि इतने ऑर्डर इनसे हैंडल नहीं हो पाएंगे। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एक डिटेक्टिव पुलिस वालों के साथ मिलकर होदाका को ढूंढ रहा होता है क्योंकि उसकी फैमिली ने उसके मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाई होती है। उस डिटेक्टिव के पास होदाका के गन चलाने वाली फुटेज भी होती है जो कि एक सिक्योरिटी कैमरा में कैप्चर हो गई थी। इसके बाद वो ऑफिसर हिना के घर पर जाता है होदाका को ढूंढने के लिए बट हिना होदाका को छिपा देती है और बाहर आने से मना करती है।
तभी पुलिस वाले ये भी नोटिस करते हैं कि हिना और नेजी दोनों माइनर हैं और किसी एडल्ट के साथ नहीं रहते हैं। तो वो हिना और उसके भाई को किसी सोशल सर्विस वाले की कस्टडी में देने की बात करके वहाँ से चले जाते हैं। पुलिस वालों के जाने के बाद काइसुके होदाका से मिलता है और उसे पूरी बात समझाता है कि पुलिस उसके ऑफिस भी आई थी और पुलिस सस्पेक्ट कर रही है कि उसने होदाका को किडनैप किया है, जिस वजह से अब वो होदाका को जॉब पर नहीं रख सकता। इसके बाद काइसुके होदाका को एक्स्ट्रा पेमेंट देता है और जॉब से निकाल देता है। फिर हिना, नेजी और होदाका वो घर छोड़कर भाग जाते हैं। इसी बीच मौसम भी काफी खराब होने लगता है। धीरे धीरे स्नोफॉल भी स्टार्ट हो जाती है। फिर नाइट स्पेंड करने के लिए इन्हें एक होटल में रूम मिल जाता है, जहाँ पर ये फाइनली खुद को थोड़ा गर्म करते हैं और खाना खाते हैं। रात में नेजी के सो जाने के बाद होदाका हिना को रिंग गिफ्ट करता है जो वो उसके लिए लेकर आया था और हिना उसे एक्सेप्ट भी कर लेती है। फिर हिना एक सीक्रेट रिवील करती है जिसमें वो होदाका को बताती है कि जितना वो अपने पावर को यूज करती है उतना ही उसकी बॉडी गायब हो रही होती है। वो उसे बताती है कि जब तक वो पूरी तरह डिसअपियर नहीं हो जाएगी तब तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। बट होदाका काफी इमोशनल होते हुए उसे प्रॉमिस करता है कि वो हर समय उसे प्रोटेक्ट करेगा और उसे कभी डिसअपियर होने नहीं देगा। बट अगली सुबह दिखाते हैं कि हिना गायब हो चुकी है और बारिश भी रुक चुकी है। मौसम बिल्कुल नॉर्मल हो गया है और होदाका और नेजी समझ जाते हैं कि हिना ने ये किया है, जिस वजह से वो डिसअपियर हो गई है। तभी अचानक से उनके रूम में पुलिस वाले आ जाते हैं और वो होदाका को पकड़ लेते हैं और नेजी को चिल्ड्रन काउंसलिंग सेंटर भी भेज देते हैं। अब तक होदाका हिना से बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगा था, जिस वजह से वो डिसाइड करता है कि वो हिना को किसी भी तरह वापस लाएगा। और इसके बाद वो नात्सुमी की मदद से पुलिस की कस्टडी से भाग जाता है और आखिरकार भागते हुए वो उसी बिल्डिंग में पहुंच जाता है जहां से कहानी शुरू हुई थी, जहां हिना को ये पावर मिली थी। बट जब वो बिल्डिंग के अंदर जाता है तो काइसुके वहीं पर होता है और होदाका को रोकने की कोशिश करता है। पर होदाका को वहीं पड़ी हुई गन मिल जाती है, जिसे उठाकर वो हवा में फायर कर देता है। तभी पुलिस वाले आकर होदाका को हर तरफ से घेर लेते हैं। बट होदाका के बिलीफ को देखकर काइसुके को उस पर भरोसा हो जाता है और वो होदाका की मदद करता है वहां से भागने में। होदाका भागते हुए उस बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है और जैसे ही वो श्रिन गेट के पास पहुंचता है कि वो टेलीपोर्ट होकर उसी दुनिया में पहुंच जाता है जहां पर हिना होती है। वो हिना को वहां पर ढूंढता है और जैसे ही हिना उसे मिल जाती है वो हिना को समझाता है कि वो मौसम की फिक्र बिल्कुल ना करे और वो उसके साथ वापस अर्थ पर चली आए। और जैसे ही वो वापस आते हैं पुलिस होदाका, हिना और नेजी और सुगा को अरेस्ट कर लेती है और साथ ही साथ पहले की तरह बहुत ही ज्यादा बारिश स्टार्ट हो जाती है। फिर पुलिस वाले होदाका को 3 साल के प्रोबेशन पर उसके घर भेज देते हैं। बट इन 3 सालों में अब तक बारिश रुकी नहीं होती है और आधे से ज्यादा टोक्यो पानी में डूब चुका होता है। इन 3 सालों में होदाका अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वापस से टोक्यो आता है और वो सुगा से मिलता है, जिसका बिजनेस अब काफी एक्सपेंड हो चुका है। फिर सुगा उससे मिलने के बाद वो उसे हिना को ढूंढने के लिए काफी इनकरेज करता है, जिसके बाद होदाका वहां से चला जाता है। रास्ते में जाते वक्त वो हिना के बारे में ही सोच रहा होता है और तभी वो देखता है कि एक लड़की शहर की ओर देखकर प्रे कर रही है और ये देखते ही उसे हिना की याद आती है और वो समझ जाता है कि ये लड़की हिना ही है। और फाइनली वो हिना को आवाज लगाता है और हिना उसकी ओर घूमकर देखती है और फाइनली दोनों गले लग जाते हैं और इन 3 सालों के बाद वो एक दूसरे से मिल ही जाते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड अगर कोई भी सजेशन हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।